दोस्तों, इस वीडियो बनाने से पहले मैंने 2 बार अपने इस चैनल पे पोलिंग के थ्रू आप लोगों से सवाल किए थे, जिनमें से सबसे पहला सवाल जो मैंने किया था वो किया था कि आप लोग क्रेडिट कार्ड क्यों बनवाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें 3 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आंसर मिला है वो मिला है टू इंक्रीज क्रेडिट स्कोर। और उसके बाद मैंने अभी 2-3 दिन पहले फिर से एक सवाल किया था, जिसमें मैंने फिर से आप लोगों से पूछा था कि आपको इनमें से कौन सी परेशानी हो रही है अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते वक्त। तो मैंने फिर से 2 ऑप्शन दिए थे, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने चूज़ किया है वो किया है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है कार्ड पे वो बढ़ नहीं रही है। यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड बनवा तो लिया है, लेकिन आपकी जो क्रेडिट लिमिट है या तो वो बिल्कुल बढ़ नहीं रही है या फिर बढ़ रही है तो वो बहुत टाइम बाद बढ़ रही है। तो आज की जो ये वीडियो है मैं उसी पोलिंग के बेसिस पे बना रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसे जो सवाल है मैं आप लोगों से करता रहूँगा पोलिंग के थ्रू। तो पोलिंग में आप लोग पार्ट जरूर लें, क्योंकि मैं इसी से पता लगा पाता हूँ कि आपके लिए सबसे पहले मैं कौन सी वीडियो लेकर आऊँ, कौन सी समस्या है जो आप लोग सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और मुझे सबसे पहले कौन सी वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आगे चल के वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आई एम श्योर आप लोगों को मेरी इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपसे वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो में की गई कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो वो ज़रूर इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने इससे पहले की जो 2 वीडियो मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बनाई हैं वो नहीं देखी हैं। तो बेटर यही होगा कि आप वो दोनों वीडियोस भी जाकर देख लें, तो आपको सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेनली 2 चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले आएगा मिस्टेक्स दैट कैन डिस्ट्रॉय योर क्रेडिट स्कोर। हो सकता है कि आपने रिसेंटली ही क्रेडिट कार्ड बनवाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है और हम जाने अनजाने में वो मिस्टेक्स जो है बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ ही ना रहा हो, और अचानक से आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट अचानक से कम हो गया है। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके बाद मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है कि वाई योर क्रेडिट लिमिट इज नॉट इंक्रीजिंग। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते करते हो सकता है कि आपको 2-3 महीने या 1 साल हो गया हो, लेकिन आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई है जो इनिशियली आपको मिली थी। तो क्रेडिट कार्ड को कुछ लोग समझते हैं कि अब बस क्रेडिट कार्ड मिल गया है, अब तो मैं ही राजा हूँ या मैं ही रानी हूँ, जितनी क्रेडिट लिमिट मुझे चाहिए थी उतनी क्रेडिट लिमिट मुझे मिल गई है, तो अब मैं जितना चाहे जैसे चाहे खर्च कर सकता हूँ। लेकिन यही वो चीज़ है जो आपकी क्रेडिट लिमिट को रोके हुए है, और आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बिल्कुल भी इंक्रीज ही नहीं कर रही है, और आप बस अपने सर पकड़े बैठे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ठीक से इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी आज तक क्रेडिट लिमिट जो है वो कभी बढ़ी नहीं। तो क्रेडिट लिमिट आपकी क्यों नहीं बढ़ रही है और आप क्या कर सकते हैं अपनी क्रेडिट लिमिट को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, मिस्टेक्स दैट कैन डिस्ट्रॉय योर क्रेडिट स्कोर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लेट पेमेंट का। ये पॉइंट मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट का मतलब है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बिल्कुल बेकार होने वाला है। तो अपने क्रेडिट कार्ड की टाइम पे पेमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होने तक की या फिर जो पेमेंट की लास्ट डेट है वहां तक वेट करने की आपको नीड नहीं है। अगर आप उससे पहले ही अपनी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो बेटर यही होगा कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले या फिर जो बिल पेमेंट की लास्ट डेट है उससे पहले अगर आप पे कर सकते हैं तो आप जरूर पे कर दें। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मैंने इस बारे में पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी कि कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू आप पे ना करें, इससे आपको काफी नुकसान होगा। एक तो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा 35 से 40% का, और जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि आपको टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करना है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपको वही पे करना है। अगर आपको टोटल अमाउंट ड्यू पे करने में परेशानी हो रही है, अगर आप टोटल अमाउंट ड्यू पे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ही सजेशन दूंगा कि आप उतना खर्चा ना ही करें अपने क्रेडिट कार्ड से, तो अच्छा होगा। उससे बेटर ये होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है आप उसको क्लोज ही करवा लें, क्योंकि कोई चीज़ आपका काम खराब कर दे उससे अच्छा है कि वो चीज़ आपके पास होनी नहीं चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपका बिल आया है 5,005 रुपये 2 पैसे, तो आपको ये बिल एज इट इज़ पे करना है 5,005 रुपये 2 पैसे ही आपको पे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 रुपये पे कर दें या 5,005 रुपये पे कर दें। अगर आप अपने बिल में आए हुए 2 पैसे या 5 पैसे छोड़ देते हैं, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये जो सारा सिस्टम होता है ये कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम होता है, तो अगर आप 5 पैसे 10 पैसे भी छोड़ देते हैं तो कंप्यूटर उसको नोटिस कर लेगा कि आपने जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड की वो कंप्लीट पेमेंट नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर को हैम्पर कर सकती है। तो पेमेंट के टाइम पे एक छोटी से छोटी गलती भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी कम कर सकती है। तो बेटर यही होगा कि पेमेंट के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप पेमेंट कंप्लीट करें। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि 99% क्रेडिट कार्ड यूजर्स को पता ही नहीं होती है, वो होती है क्रेडिट लिमिट ओवर यूज। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को यहाँ पर स्किप बिल्कुल मत करना। तो मान लेते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर जो आपको क्रेडिट लिमिट मिली है वो मिली हुई है 20,000 रुपए की,
हो सकता है कि आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली हो सकता है कि आपको 5 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली हो। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं सिर्फ 20,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिली हुई है 20,000 रुपए की, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये 20,000 रुपए पूरे ही खर्च कर लें। मतलब ऑब्वियसली बैंक ने अगर आपको 20,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दे दी है तो आप वो खर्च कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप उसका क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हर बार या फिर बार बार अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को 30% से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 20,000 की क्रेडिट लिमिट पर अगर हम 30% का हिसाब लगाएं तो 6,000 रुपये बनते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 6,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं तो ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको सुन के थोड़ा शौक लगे, थोड़ा अजीब लगे कि भाई 20,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट है तो मैं 6,000 रुपये खर्च करने की बात क्यों कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है, इस चीज़ को कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट। तो अगर आपका एम है क्रेडिट कार्ड से अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का, जो कि एक अच्छा तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो आपको जो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट है उसको हमेशा 30% से नीचे ही रखना है। जैसे मैंने बताया था कि 20,000 की लिमिट पे आप सिर्फ 6,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। अगर आप 6,000 से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 30% से बढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने की जगह उल्टा कम होगा। और इवन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप 10% तक ही अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखते हैं, यानी कि अगर आप 20,000 पे सिर्फ 2,000 रुपये का खर्चा ही कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा आपके क्रेडिट स्कोर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट जो है वो सिर्फ 10% या 10% के अंदर अंदर है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। हो सकता है कि ये बात आपको लॉजिकल ना लगे या बहुत अजीब लगे। मतलब आप भी सोचेंगे कि यार लोग तो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर रंजन भाई आप कुछ अलग ही बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि 30% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ये जो 30% और 10% वाली बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ये पूरा सिस्टम और ये पूरे पैरामीटर जो हैं वो बनाए हैं, और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे बैंक आपकी प्रोफाइल को स्टडी करता है, और बैंक आपकी प्रोफाइल स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करता है कि आपका वो क्रेडिट स्कोर बढ़ाए कि ना बढ़ाए, या फिर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो उसको बढ़ाए कि ना बढ़ाए। तो ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, इसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, जिससे कि वो जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपसे मिस ना हो। और वैसे ही मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं कभी भी अपनी क्रेडिट लिमिट जो है उसको 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छा चल रहा है, हमेशा 850 के ऊपर ही रहता है, और मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो बार बार बढ़ती रहती है, और अब वो क्रेडिट लिमिट काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। तो क्लियर बात यही है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर 20,000 की लिमिट है और आप 18,000 या 19,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी इंक्रीज हो या सही से इंक्रीज होता रहे, तो बेटर यही होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे सबसे बड़े पॉइंट की तरफ। व्हाई योर क्रेडिट लिमिट इज नॉट इंक्रीजिंग, हाउ कैन यू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट फास्ट। आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट क्यों नहीं बढ़ रही है, या फिर बढ़ेगी तो कब और कैसे बढ़ेगी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर इस वक्त कितना है, आपकी करंट सैलरी इस वक्त कितनी है, आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस है, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपके क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट हिस्ट्री, यानी कि आपने टोटल पेमेंट की थी या फिर मिनिमम पेमेंट की थी या फिर आपने कोई लेट पेमेंट की थी, आपके क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग हिस्ट्री, यानी कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट जो है वो कितना है। बैंक आपकी कंप्लीट प्रोफाइल को रिव्यू करता है, कंप्लीट स्टडी करता है, उसके बाद ये डिसाइड करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट वो बढ़ाए कि ना बढ़ाए। इनिशियली जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो उसके साथ एक डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट देता है। जैसे कि जब मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो बैंक ने मुझे एक डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट दी थी, वो दी थी 80,000 रुपए की, जिसको 2 या 3 दिन बाद बढ़ा के कर दिया गया था 6,80,000 रुपए। तो बैंक जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करता है वो आपकी क्रेडिट लिमिट को भी इंक्रीज करता रहता है। जैसे कि बैंक से मेरे पास ऑटोमेटिकली मैसेजेस आ जाते हैं जब भी मेरे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होनी होती है। तो ये मैसेज आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बैंक से आया था कि यू आर एलिजिबल फॉर इंक्रीज इन योर क्रेडिट लिमिट। आप ऐसे ऐसे करके मैसेज भेज दें तो आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो सेम ऐसे ही अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कभी बड़ी होगी तो आपने देखा होगा कि आपके पास बैंक से जो है वो मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगली बात आ जाती है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट को जल्दी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सिंपल है। जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट जो है वो 30% के अंदर रखना है। मानता हूं कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट थोड़ी कम है तो 10% के नीचे आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एटलीस्ट आपको 30% के नीचे नीचे ज़रूर रहना है। अगर आप क्रेडिट लिमिट का ओवर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट सही है, तो इससे आपकी प्रोफाइल पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को जल्दी ही इंक्रीज कर देगा। और जैसे मैंने बताया था कि इस बात को पूरी तरह समझाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन को लेकर एक्सपर्ट्स का ऐसा क्यों कहना है और बैंक आपकी प्रोफाइल को
को कैसे रिव्यू करता है, मैं एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीटली सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान आज आप लोगों को मिल गया है। आपको क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया होगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा, आपकी क्रेडिट लिमिट भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं, इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर यहाँ तक आते आते भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मतलब इससे ज़्यादा खराब बात और कुछ नहीं हो सकती। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।